Hello everyone, I am Aman from GPC Dholpur. This is lecture number 6 of bending moment and shear force from subject strength of material. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में। चलिए ठीक है, सपोर्ट्स की बात करेंगे। अब कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी बीम है, उनको हम हवा में तो लटका नहीं सकते, उनको हम किसी न किसी चीज़ पर रखते हैं, तो वो चीज़ होती है सपोर्ट्स। ठीक है, कोई भी चीज़ सिंपल ही समझ लो, जैसे मान लो ये दो कॉलम है और इसके ऊपर हमने बीम लगा रखी है, तो ये जो कॉलम है सपोर्ट का काम करेंगे। ओके, चलिए ठीक है। अब सपोर्ट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, उन पे अलग अलग तरह की रिएक्शंस लगती है। किसी पे 2 रिएक्शंस लगती है, किसी पे 3 लगती है। जिस तरह से उन पे लोडिंग होगी उस तरह से वो रिएक्ट करेंगे। तो सिंपल मैकेनिज़्म ये है कि जिस तरह से एक्शन होगा उस तरह से उस सपोर्ट का रिएक्शन होगा। ओके, एक्शन रिएक्शन। चलिए ठीक है, अब देखिए, सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सरल या रोलर टेक। ठीक है, क्या होते हैं ऐसे आलम जो धरन के कोणीय चलन, एंगुलर मूवमेंट में अथवा धरन की अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में सरकने में कोई बाधा नहीं डालते हैं। ऐसे आलम्बों को रोलर आलम्ब कहते हैं। ऐसे आलम्ब केवल ऊर्ध्वाधर बल ही ले सकते हैं। अब देखिए, इसका कहने का ये मतलब है, ये रोलर सपोर्ट ये है, यहाँ पर ये देखिए, ये बी में कोई भी मान लो कोई भी स्ट्रक्चर है ऐसे। अब इस पर लोडिंग इस तरह से होगी, मान लो ऊपर से सीधा परपेंडिकुलर लोड लग रहा है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो ये जो रिएक्शन होगा इसका अपवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ये ऐसा कह रहा है कि इस तरह से लोडिंग होगी तो ये इस तरह से ये रिएक्ट करेगा, यानी इस तरह की लोडिंग को हम इस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं। पर अगर इसमें लोड मान लो इस तरह से लगता है, इस सपोर्ट पे, रोलर सपोर्ट पे इस तरह से लोड लग रहा है, इस तरह से देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, तो ये उसको इस तरह से रिएक्शन इस पर नहीं लग पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोलर्स हैं, वो क्या करेंगे, इसका मूवमेंट अलाउ कर देंगे, मूवमेंट अलाउ कर देंगे, तो ये खिसक के इधर आ सकता है। ठीक है, तो इधर से कोई भी रिएक्शन नहीं लग रही, सिर्फ एक ही रिएक्शन लगेगी जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ये इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगी। अब इस तरह से लोड लगेगा तो वो उसको इस तरह से रोक लेगी। ठीक है, ये इसकी कहानी है रोलर सपोर्ट की। तो रोलर सपोर्ट में कितनी रिएक्शन लगती है? एक। ठीक है, ये रोलर सपोर्ट हो गया है। ये बीम होगी, मान लो बीम पर इस तरह से लोडेंगे तो वो इस तरह से ही ये रोलर सपोर्ट रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सपोर्ट आता है आपका हिंज सपोर्ट, ये दूसरे नंबर का। हिंज सपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं कब्जेदार आलम्ब। अब कब्जेदार आलम्ब, अब कब्जेदार आलम्ब की बात रही तो कब्जेदार आलम्ब में हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन लगती है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल वाली डायरेक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन। ठीक है, अब ये देखिए, मान लो जनरल लोडिंग इस तरह से कोई पी लोड लग रहा है थीटा एंगल पर। अब इसके कंपोनेंट बनेंगे, घटक बनेंगे। एक वर्टिकल घटक होगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक पी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल घटक होगा इसका क्षैतिज घटक पी कॉस थीटा। ठीक है, ये देखिए, पी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और पी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लोडिंग लग रही है यूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में भी इस तरह से लोडिंग लग रही है, तो ये दोनों के लिए क्या करेगा, रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इस तरह से लग रहा है तो ये इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन अप्लाई होगी, और इस लोड के लिए यहाँ पे ये आर बाय रिएक्शन अप्लाई होगी। ठीक है, तो हिंज सपोर्ट कितनी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है? 2। ये रोटेशन अलाउड करता है सिर्फ इस तरह से बीम, अगर अगर बीम क्यों है बीच में, ये हिंज सपोर्ट है, ये लोड लग रहा है, तो ये सिर्फ यहाँ पे रोटेशन अलाउ करेगा ओनली। ठीक है, कोई मूवमेंट अलाउड नहीं करेगा, इधर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी अलाउड नहीं करेगा और वर्टिकल मूवमेंट अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि इनके लिए ये रिएक्शन प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है,
ओके, अब आपका आता है तीसरा सपोर्ट जो कि फिक्स सपोर्ट है। अब फिक्स सपोर्ट में रही, ये क्या करेगा, ये 3 रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, ये रोटेशन भी अलाउ नहीं करेगा, ये होता है आबद्ध होता है इस तरह से, ठीक है। अब मान लो जनरल लोडिंग हो रही है ऐसे पी, ये पी लोड लग रहा है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रोकने के लिए यहाँ पर रिएक्शन ऐसे प्रोड्यूस होगा, वर्टिकल के लिए इस तरह से रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी और रोटेशन बिल्कुल नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक तीसरा रिएक्शन होगा मूवमेंट, वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मूवमेंट रहा, ये मूवमेंट एम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा जो कि रोटेशन को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। रोटेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो कितनी रिएक्शन होगी यहाँ पर, ये रही तीसरी रिएक्शन, तीन रिएक्शन होगी, एक तो आर एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक मूवमेंट जो कि रोटेशन को रोकेगा। ओके, 3 तरह की रिएक्शंस हो गई यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली बीम है आपके सामने कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर यानी इसमें कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, इसमें एक जो सिरा होता है इसका एक एज होता है जो फ्री एंड होता है, कोई भी उस पर सपोर्ट नहीं होता है, और दूसरे एंड पर फिक्स सपोर्ट होता है, ये रहा आपके सामने, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। देखिए, कैंटिलीवर बीम वो बीम होगी जिसका एक एंड तो बिल्कुल फ्री रहेगा विदाउट एनी सपोर्ट, और एक एंड पर सपोर्ट फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। और दूसरी बीम आपके सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड मीन्स एक तरफ तो इसमें हिंज सपोर्ट रहेगा और एक तरफ रोलर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसके लिए हिंज सपोर्ट दो, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोड्यूस कर देगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये वाली रिएक्शन हिंज सपोर्ट है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर लोड अप्लाई होगा तो ये वाली रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी हिंज सपोर्ट की तरफ से, और वर्टिकल रोलर भी करेगा और हिंज भी करेगा, ठीक है। अब एक तरफ से हम रोलर लगाते हैं, एक तरफ हिंज सपोर्ट लगाते हैं, क्यों, यदि ये मान लो कोई भी टेम्परेचर अगर बढ़ता है या कम होता है किसी भी स्ट्रक्चर पे, तो उसके कारण उसमें इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब उसको हम अलाउ नहीं करेंगे तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे और क्रैक डेवलप हो सकते हैं। इसके कारण हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हम रोलर सपोर्ट लगाते हैं और एक तरफ हिंज सपोर्ट लगाते हैं। तो क्या होता है, यदि अगर टेम्परेचर की वजह से चीज़ें सॉरी स्ट्रक्चर जो बीम है अगर एक्सपेंड होना चाहेगी तो यहाँ से एक्सपेंड हो सकती है रोलर सपोर्ट की तरफ से, यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में 2 सपोर्ट हो गए, एक तो रोलर हो गया और एक हिंज सपोर्ट हो गया। अब बात करते हैं हम फिक्स बीम की। फिक्स बीम में दोनों तरफ जो उसके एज होते हैं फिक्स्ड होते हैं, एक तो इस तरफ, यहाँ पर भी 3 रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर भी 3 रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। ये क्या करेगा, बिल्कुल रोटेशन भी अलाउ नहीं करेगा इस बीम का। ओके, ये हो गई फिक्स बीम, दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट होते हैं, इस तरह की बीम को हम कहते हैं फिक्स बीम। फोर्थ बीम है कॉन्टिन्यूस बीम। कॉन्टिन्यूस बीम में क्या होता है, 2 से अधिक सपोर्ट होते हैं जिस बीम पर, उस बीम को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस बीम, ठीक है। यहाँ देखिए, एक सपोर्ट तो ये रहा हिंज सपोर्ट, दूसरा रोलर, तीसरा रोलर, तो इस तरह की बीम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस बीम, यानी जिस पर 2 से अधिक सपोर्ट लग रहे हो उस धरन को कहते हैं हम कॉन्टिन्यूस बीम। देखिए, ओके, अब 2 से अधिक 3 भी, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस बीम कहलाएगी। ओवरहैंग बीम हो गई। ओवरहैंग बीम में क्या होता है, ये सपोर्ट है आपका, एक तो ये रहा और एक ये रहा। अब इस सपोर्ट के बाहर भी धरन हैंग कर रही है, लटक रही है, बाहर निकली हुई है, बाहर निकली हुई धरन, तो इस तरह की बीम को हम बोलते हैं ओवरहैंग बीम, ठीक है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आके डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके, एक बार आप फिर से इसको रिवाइज कर लेना। देखिए, ये रहा आपका सब्जेक्ट बैंडिंग टॉपिक, बैंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, ठीक है।
इस तरह से ये सपोर्ट्स के बारे में और बीम्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में ही पहले ये सब पता चलेगा, अगर हमको किस तरह के सपोर्ट्स किस तरह के बीम पर लग रहे हैं उसके हिसाब से ही हम डील कर पाएंगे, उसके हिसाब से ही हम चेक कर पाएंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर बिहेव करेगा लोड जब उस पर हम अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।